न्यूज पे सुने, इतना चोट कैसे लग गया तुमको? तुम यहाँ पूछ रहे हो कि हमको चिढ़ाने आए हो? अरे नहीं नहीं टकला, हम तो यहाँ तुमसे पूछने आए हैं। हम तुम्हारा पड़ोसी है, पड़ोसी का धर्म निभाने आए हैं हम। एक पड़ोसी को कुछ हो जाए तो दूसरा पड़ोसी कैसे शांति से बैठ सकता है? अरे जहाँ से भी सुने हो तो वहाँ से तो पता चला होगा ना क्या हुआ मेरे साथ, तो फिर हमसे अनजान बन के क्या पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं टकला, हम तुम्हारा मुंह से भी सुनना चाहते थे, क्या वो बात सही है? क्योंकि न्यूज वाला लोग तो कुछ भी दिखा देता है। हम न्यूज पे सुने थे कि तुम्हारे घर से 950 करोड़ रुपया मिला है, तुम घोटाला किए थे सीमेंट में। मना करते थे ना तुमको, चोरी मत करो चोरी मत करो, एक दिन लंबा फंसोगे, मानते ही नहीं थे तुम। देखो आज क्या हाल हो गया तुम्हारा, फंस गए, हाथ पैर तोड़वा के बैठे हो आज। अरे हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो तुम। पड़ोसी अपना पड़ोसी का पैजामा में रहो, समझे? हमको सब पता है, तुम यहाँ चिढ़ाने आए हमको। न्यूज सुने नहीं, सोचे टकला को चिढ़ाते हैं जाके। हाँ तो हमको ऑफिसर साहब ने कैसे दिया अंदर? हमसे तो अभी किसी को भी मिलना मना है। अरे सपना ऑफिसर को बोली कि ये लोग मेरा पड़ोसी है, अच्छा संबंध है हम लोग का, इसीलिए वो लोग हम लोग आने दिया है। बोलना नहीं चाहते टकला, लेकिन तुम एक नंबर का एहसान फरामोश है। एक तो हम लोग तुमको देखने आए हैं, तुम ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। अरे चलो, देखने आए हो? तुम लोग को तो देखते हैं ना हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अरे टकला गलवाओ नहीं, बीपी मत बढ़ाओ। गलत किए हो तुम तभी ना तुमको सजा मिला है, गलत करने पे तो सजा मिलता है ना। अरे टकलाता क्या हम ही गलत किए कद्दूपुर में? तुम गलत नहीं करते हो, तुम्हारा बेटा गलत नहीं करता, कद्दूपुर का लोग सब गलत नहीं करता, सब गलत करता। रे चोर टकला, तुम हम लोग का नाम कैसे ले रहा है रे? एक तो अपने गलत करके फंस गया, ऊपर से हम लोग देखने आए तो हम लोग के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि हम लोग भी गलत हैं। ऐसा करके ये सोच रहा है कि हमारा गलती छुप जाएगा। चोर कितना भी चोरी कर ले, कहीं न कहीं अपना सुराग छोड़ ही देता है, और जब फंसता है तो एक के बाद बोलता है हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। चोर है तुम, एक नंबर का चोर है। अभी तक तो हम ही तुमको बोलते थे ना कि तुम चोर है, अब देखो पूरा कद्दूवासी तुमको बोल रहा है कि तुम चोर है। अरे ज्यादा हमको अपने आप को शरीफ मत दिखा, सब चोरी करता है, तुम्हारा बाप भी चोरी करता है। बस अंतर इतना है कि सब अपने औकात के हिसाब से चोरी करता है, जिसको मौका मिलता है वो चोरी करता ही है। तुम 10 रुपया चोरी करता है, तुम्हारा बाप 100 रुपया चोरी करता है, और हम 1000 करते हैं। बस अंतर इतना ही है, चोरी लेकिन सब करता है। बस इस दुनिया का तरीका ही बहुत निराला है, जो पकड़ा जाता है वही चोर कहलाता है, और बाकी चोर सामने में बैठ के जजमेंट देता है कि हाँ ये चोर है, जबकि खुद भी चोर है। सोच कर देखो, तुम्हारा बाप अगर मेरी जगह होता तो हम तो 950 करोड़ चोरी किए थे, ये तो 9.5 लाख करोड़ रुपया चोरी करता है। रे पागल रे, उल्टा सीधा आरोप नहीं लगाएगा, हम तुमको चोर दिखते हैं? पब्लिक का जूता खाया उसके बाद ही समझ में नहीं आ रहा है। अरे चोर तो हम भी नहीं दिखते हैं, घोटाला तो किए ना, तुम भी चोर है। रे पागल टकला, हमको और हमारे बाबूजी को चोर नहीं बोलेगा, तुम है पैदाइशी चोर। तुम जब पैदा हुआ होगा ना तभी ऐसे चोरी करना सीखा होगा, काहे कि चोर का बच्चा है ना तुम। अरे चुप रहो तुम, हमको चोर नहीं बोलेगा, हम कोई पैदाइशी चोर नहीं है, तुम लोग जैसा लोग हमको चोर बनाया है। तुमको पता है जब हम कॉलेज में थे तब अपना बाप के खिलाफ हम प्रोटेस्ट किए थे कि हमारा बाप चोरी करता है, तब हमारा बाप नेता था, उस पे घोटाला का आरोप हम लगाए थे, और उसी के बाद हमारा बाप का बहुत इज्जत खराब हुआ था, नाम खराब हुआ था, इज्जत डूब गया उनका कुर्सी चला गया, बाद में वो कुर्सी हमको मिला। लेकिन तुमको पता है जो इतना सच्चा कार्टून था, जो अपना बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, बाप को भी नहीं छोड़ा, वो आखिर चोरी क्यों किया? तुम लोग की वजह से। तुम जैसा कार्टून जात लोग हमको चोर बना। तुमको पता है जब हम अपना बाप के खिलाफ खड़े हुए थे तो मेरा दोस्त, मेरा कॉलेज का जितना भी बच्चा था सब मेरे साथ था, टीचर से लेकर प्रिंसिपल सब मेरे साथ खड़ा था। लेकिन वो कहावत तो सुने होगे ना, अच्छा करने वाले के साथ कभी अच्छा नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे हमारे साथ क्या हुआ था वो बताने से पहले ये सुनो, हमारा बाप हमको एक सीख दिया था, बस उसी दिन से हमको समझ में आ गया कि इस दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं होता है। यहाँ वही जीतता है जिसके पास पावर होता है, और जो पकड़ाता नहीं है कभी, वही हमेशा महान कहलाता है। वही अपना फिल्म बनाता है, अपने आप को महान साबित करता है, अपने नाम से मैगजीन किताब बनाता है, न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल देता है, न्यूज चैनल पे भी अपने बारे में तारीफ करवाता है, और जो उसके खिलाफ बोलता है उसको बस कर देता है। ये होता है पावर। उस दिन हमको पता चला नेता का पावर क्या होता है। अरे तो मेन बात बताओ ना, तुम्हारा बाप सीख क्या दिया तुमको, जिसकी वजह से तुम ईमानदारी से चोरी का रास्ता अपना लिए? मेरा बाप बोला इस दुनिया को समझना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए तुम अपने घर को दुनिया समझो। अगर तुम अपने घर के किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगाओगे और वो आरोप अगर सच्चा होगा तो सारा व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा और उसको कोसेगा, और वही आरोप अगर तुम पूरे परिवार पे लगाओगे और वो आरोप सच्चा भी होगा तब वही साथ देने वाला लोग तुमको कोसेगा, तुमको गाली देगा, तुमको मारेगा, तुमको घर से बेदखल कर देगा। तुमको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुमत में शक्ति होती है और लोगों को दूसरे का सच सुनना अच्छा लगता है, अपना नहीं। जहाँ 100 लोग चोरी कर रहा हो, एक चौकीदार चिल्ला रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो चौकीदार चौकी लगा के सो जाता है, फिर चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं होता है। और वहीं अगर एक चोरी कर रहा हो 100 चिल्ला रहा हो तो वहाँ फर्क पड़ता है। देखो चोरी तो दोनों तरफ हो रही थी, लेकिन फर्क कब पड़ा? जब एक साइड बहुमत था।
वो लोग इसलिए नहीं चलाता है कि चोरी हो रही थी, वो लोग इसलिए चलाता है कि हम लोग नहीं कर पाए। ये कैसे कर लिया? उसी दिन हमको समझ में आया कि ईमानदार बनने से अच्छा है कि चोर बने। अच्छा तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये तो बताओ, भाषण दे रहे हो। अरे क्योंकि जब हम अपने बाप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भले मेरा दोस्त सब मेरा साथ दे रहा था, लेकिन हमारा दोस्त का बाप सब घूस ले रहा था। कोई पुलिस वाला था, कोई डॉक्टर था, कोई क्या था, वो लोग घूस लेके उल्टा सीधा काम कर रहा था। तो जब हम अपने दोस्त लोगों को बोले कि तुम लोग का बाप लोग भी गलत है, तुम लोग भी अपने बाप के खिलाफ खड़े हो, तो वो लोग मेरा बात नहीं सुना, हमको ही चोर बोलने लग गया, हमको ही गलत साबित कर दिया। कहा कि जब तक बात मेरे बाप की थी तब तक सब कुछ सही था, जब उसके बाप तक बात पहुंची तो सब चीज गलत हो गया। उसी दिन हम समझ गए यहाँ भलाई वगैरह से कुछ नहीं होता है, भलाई करने से मलाई नहीं मिलता है। मलाई खाना है तो चोरी करना पड़ेगा। अरे टकला तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तब तुम चोर बना, तब तो उस हिसाब से हमारा बाबूजी भी चोर हुआ, कहे कि ये भी सरकार का टैक्स खा जाता है, टैक्स पूरा नहीं देता है। अरे चुप पागल, उल्टा सीधा आरोप लगाता अपने बाप पे। हम कोई टैक्स वगैरह चोरी नहीं करते हैं। देखे जब तुम्हारा बाप पे बात आ गया तो तुमको पागल बोला ना काला कर दो तुमको पागल, यही होता है। समझ रहे हो ना? जब तक बात मेरे ऊपर था तब तक लाया था तुमको हमको चिढ़ाने के लिए। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपना गलती को, हम कह लेते हैं। अरे हम कोई चोरी नहीं की है तो काहे एक्सेप्ट करे। बेटा ये बात तुम अपना बेटा को समझाना, समझे? हमको मत समझाओ, हमको पता है तुम टैक्स का चोरी करते हो, और हम ये चोरी का बात नहीं कर रहे हैं। ये चोरी तो कद्दूपुर का सब लोग करता है, हम तो रिश्वत का बात कर रहे हैं, घोटाला का बात कर रहे हैं, स्कैम का बात कर रहे हैं, जो बड़ा लेवल का हो रहा है। और ये सब भी कम लोग नहीं करता है, बहुत लोग करता है, जिसको मौका मिलता है सब करता है। अभी हमारा एक दोस्त का बेटा है, वो कद्दूपुर का सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहा है। हम उससे पूछे क्या कर रहे हो, बोलता हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं? हम बोले बढ़िया है बेटा, तो बोला हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत कमाई है। हम बोले कितना सैलरी मिलेगा, तो बोलता है सैलरी से क्या करना है चाचा, सैलरी से घर थोड़ी ना चलता है, कद्दूपुर का सरकार सैलरी देता ही कितना है। तो हम बोले तो फिर क्या कर रहे प्रिपरेशन, कहता है चाचा टेबल के नीचे से घूस लेंगे ना, सरकारी नौकरी तो इसीलिए किया जाता है। तो समझा काला कद्दू, तुम्हारा बाप इलीगल काम नहीं करता है, बस लीगल काम का टैक्स सरकार को नहीं देता है, और छोटा मोटा काम कराने के लिए ऐसा घूसखोर सरकारी ऑफिसर सबको घूस देता है और अपना काम करवाता है। तुम्हारा बाप उस लेवल का चोरी नहीं करता है जिस लेवल की बात हम कर रहे हैं। तुम्हारा बाप कमाता लीगल तरीके से है, बस उस कमाई का टैक्स कद्दूपुर के सरकार को नहीं देता है। और हम जो बात कर रहे हैं इलीगल कमाई की बात कर रहे हैं। तुम्हारा बाप चोर है, लेकिन क्या करे, हम लोग टैक्स ही इतना लेते हैं, इसको चोरी करना पड़ता है। बड़ा बिजनेसमैन लोग को हम लोग बहुत फायदा देते हैं, वो लोग तभी ना तरक्की करता है। और गरीब लोग से तो पैसा नहीं लेते, वहाँ से हम लोग को वोट मिलता है। और मध्यम वर्ग का लोग सब जो कमाता है उस लोग से चाप के पैसा लेते हैं, डरा के। जितना ज्यादा कमाता है उतना ज्यादा टैक्स ले लेते हैं, फिर अपना महंगा गाड़ी में घूमते हैं ना हम लोग बैठ के। अगर देखा जाए 100 रुपया कोई कमाता है अपना मेहनत से, अपना रिस्क पे, हम लोग का रिस्क भी नहीं होता है सरकार का, तो उसमें से 50 रुपया हम लोग ले लेते हैं, नाम रखते टैक्स, होता पार्टनरशिप है, समझे? साले तभी लेकिन नुकसान अगर उसको हुआ तो हम लोग पार्टनर नहीं होते हैं, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। और टैक्स का कानून भी जानबूझ के हम लोग ऐसा बनाए कद्दूपुर में, ताकि अगर कोई टैक्स पूरा दे भी दे तो भी अगर उससे कभी झंझट हो जाए, इधर उधर से पैसा निकलवाना उससे, और नहीं दे रहा हो तो ससुरा को दबा ले हम लोग। बोले तुम ये गलती किया, वो गलती किया, ये कागज नहीं लगाया, वो कागज नहीं लगाया, दबोच ले। और फिर पब्लिक तो होता ही है ना गधा तुम लोग जैसा, न्यूज देखेगा कुछ, न्यूज में तो उल्टा सीधा दिखाता ही है, एकदम भारी आवाज करके। तुम लोग बोलेगा हाँ चोरी किया, पकड़ा गया। ये नहीं देखा ईमानदार आदमी था, उसको फंसा दिया। और देखेगा भी कैसे, तुम्हारा घर में जब चोरी करता है वो तो दिखाई नहीं देता, बाहर के क्या दिखाई देगा। अरे टकला आज तुमने आँख खोल दिया, ये सब होता है कद्दूपुर में, ये तो हमको पता ही नहीं था। अच्छा टकला एक बात बताओ, तुम बोला कॉलेज में तुम पढ़ता था, लेकिन तुम तो 4 क्लास पास है ना। अरे हाँ हम है 4 क्लास पास, लेकिन हम कब बोले कि हम कॉलेज भी पास है। हम 4 क्लास पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमारा बाबूजी चाहता था कि हम पढ़ाई करें, इसीलिए हमारा बाप पैसा खिला खिला के एडमिशन करवाता था, पर हम पढ़ते थोड़ी ना थे। इसी तरीके से पैसा खिलाते खिलाते हम कॉलेज तक भी पहुंच गए। अरे तो तुम बिना पास किए कॉलेज तक कैसे पहुंच गया। अरे हमारे जगह कोई और बैठता था ना, तो वो डिग्री तो उसका हुआ ना, हम तो घूमने जाते थे कॉलेज में। नाम खाली मेरा रहता था, पास तो वही किया था ना। देखो इसी से हमारा ईमानदारी समझो कितना हम सच्चा इंसान है। डिग्री पे तो हमारा नाम है टकला नेता का, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं वो डिग्री उस लड़का का, हमारा नहीं। और हम अपने आप को हमेशा 4 क्लास पास ही बोलते हैं, देख लिया ना हमारा ईमानदारी। और तुम लोग हमको चोर बोलते हो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।